अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, रिक्त स्थान की पूर्ति की जिसमें पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका का ऊर्जाघर है, ये भी रिक्त स्थान में पूछा जाता है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अगला है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड के दो प्रकार होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है रंगीन प्लेस्टिड होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट होता है वो श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, ये खाली जगह पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसदानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसके बाद ये जो प्रश्न है 1 से लेकर 4 वो आपको लिखने। प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई भी है और यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। हम आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री भाजन और अर्धसूत्री भाजन नामक की दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रियाएं। कितनी प्रक्रियाएं हैं इसकी? 2, सूत्री भाजन और अर्धसूत्री भाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं सूत्री भाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। देखो, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। ध्यान रखना बच्चों, क्या होती है? मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। देखिए आकृति में बताया गया है इसके प्रकार।
मातृ कोशिका में से एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद फिर से उनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह जो चित्र है वो आपको 5 बार लिख जाना है, आकृति खींचनी है। यह अर्धसूत्री विभाजन है और यह समसूत्री विभाजन है। यह अभ्यास है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं और कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना है। भोले बाबा की जय। इस पाठ 5 आपका जीवन की मौलिक इकाई कोश पूरा। धन्यवाद।